डियर स्टूडेंट, इस वीक जो हम स्टडी करेंगे वो है नेशनल आइडेंटिटी की। नेशनल आइडेंटिटी होती क्या है? अगर हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो नेशनल यानी कि नेशन से निकला है, और नेशन का मतलब हम सबको पता है कि एक कौम यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो है वो शेयर करता हो। वो लैंग्वेज भी हो सकता है, वो ट्रेडिशन हो सकती है, वो उनका रिलीजन हो सकता है, वो कोई सोशल सिटिंग हो सकती है, वो सोशल आइडेंटिटी हो सकती है, कोई कास्ट हो सकता है, कोई क्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो नेशनल आइडेंटिटी है वही उस नेशन की यानी कि जिस एलिमेंट के बेस पे कोई ग्रुप जो है वो अपने आप को यूनाइट कर लेता है एज अ नेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रुप अपने आप को यूनाइट कर रहा है एज द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या बन जाती है? वो एलिमेंट उसकी नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है, और वो उसके सोशो फिजिकली उसके साथ इतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस नेशनल आइडेंटिटी को वो अपने आप से दूर करने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर हम नेशन के कॉन्सेप्ट को देखें तो नेशन जो है अगेन कि एक ह्यूमन कम्युनिटी जो एक स्पेसिफिक होमलैंड पे रहती हो। ठीक है, यानी कि उनके आबाओजाद रहते हैं, उसके बाद वो नस्लें और आने वाली नस्लें जो हैं उस पर वो रह रही हो, जिनके कॉमन जो है हिस्ट्री हो, कॉमन पब्लिक कल्चर हो, उनके मिथ्स होते हैं, स्टोरीज, यानी कि जो जैसे कि हम कहते हैं कि बिल्ली आगे से गुजर जाए तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता, शीशा टूट जाए तो वो ठीक नहीं, यानी कि इस तरह की जो मिथ्स होती हैं उनकी, ये चीज़ें इनकी कॉमन हो, उनके सिंपल्स कॉमन हो, उनकी ट्रेडिशंस कॉमन हो, उनके कस्टम, उनके द वे दे ड्रेस अप, द वे दे टॉक, द वे दे ईट, उनकी फूड हैबिट, उनकी कल्चर, हर चीज़ सेम हो, तो वो क्या बन जाता है? वो एक नेशन बन जाती है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि पहले ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट होते हैं, और उनके यूनाइट होने का मकसद कुछ भी हो सकता है कि वो एक दूसरे की ज़ुबान समझते हों, या हो सकता है कि उनके आबाओजाद सेम हो सकता है कि वो उनका कल्चर सेम हो, या हो सकता है कि वो पहले किसी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने अपने आप को यूनाइट कर लिया, और वो इंटरेस्ट जो है वो उनके डिफेंस का भी हो सकता है कि अगर कोई छोटे दो ग्रुप हैं वो फील करें कि जो है हम अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करें और एक ट्राइब बन जाए। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप बन जाए, और फिर वो रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी ट्रेडिशंस भी डेवलप होती हैं, उनकी कल्चर डेवलप होती हैं, उनकी जो है नई नई चीज़ें जो है वो निकलती हैं, तो उनको क्या बना देती हैं? एक नेशन बना देती हैं। अच्छा, और यूजुअली जो नेशन है ना वो एक इमेजिन कम्युनिटी होती है, यानी कि नेशन के लिए मैं आपको एक बात, इमेजिन कम्युनिटी का मतलब ये कि आपके माइंड में होता है कि येस वी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। जैसे मुसलमान है तो हम कहते हैं हाँ हम एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन है वो कहता है येस हम एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर कोई बलोची है तो उसके माइंड में एक इमेजिन होगा कि नहीं यार हम जो है ना बलोची कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती हैं। आपको जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको पूरे दिन में याद करना पड़े कि हाँ जी मेरी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, नहीं। आप इमेजिनरी यानी कि आपकी इमेजिन में होता है, आपकी कॉन्शियस में होता है कि आप उस कम्युनिटी का जो है वो हिस्सा हैं, वो आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन जब आप नेशनल की बात करते हैं तो ये एक लार्जर लेवल पे आ जाती है, ये एक बिगर लेवल पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें तो नेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दो ग्रुप्स इसमें होते हैं। ठीक है, एक तो है सोशल ग्रुप जो कि एथनिक बेस पे कंबाइन होता है, और एक होता है स्टेट। ठीक है, इसको यानी कि दो ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिटी आज के दौर में रखते हैं। एक है सोशल ग्रुप जो एथनिक बेस में होता है, और एक है द स्टेट। तो सोशल ग्रुप है ना, तो बेटा उसकी एग्जांपल हम उसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी एथनिसिटी क्या है, हमारी सकाफत क्या है, डैट वी आर मुस्लिम। हमारी ईदें, हमारे रोज़े, रमज़ान, ज़कात, खैरात, ये सारे हमारे ट्रेडिशंस हैं, और ये सारे के सारे हमें ट्रेडिशंस जो हैं वो हमें एक सोशल ग्रुप से जाके मिला देते हैं। वो लार्ज ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है कि वो मुस्लिम्स हैं, यानी कि हम जो है एथनिकली एक लार्ज मुस्लिम ग्रुप से जो है वो एसोसिएट और लिंक्ड है। अगर हम स्टेट की बात करें तो बेटा स्टेट में क्या होता है? स्टेट में जो है तमाम लोग अपनी हर किस्म की सोशल आइडेंटिटी को गिव अप कर देते हैं, और वो एक स्टेट की ओबीडियंस में आ जाते हैं। यानी कि एक स्टेट के अंदर क्रिश्चियन भी रहता है, हिंदू भी रहता है, बुद्धिस्ट भी रहता है,
पारसी भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है। लेकिन अगर वो स्टेट पाकिस्तान है तो उसके लिए सबसे पहले होना क्या ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है, वो पहले क्या है, वो पाकिस्तानी है। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म जो है हमें एल्बर्ट बताते हैं कि नेशन की आइडेंटिटी के लिए, नेशनल आइडेंटिटी के लिए हमें मिलते हैं कि एक ग्रुप जो है वो एथनिकली ऑर्गेनाइज होता है और वो लार्ज ग्रुप होता है, और उस ग्रुप की कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, देखो जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ रहती है, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री है नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो वेस्ट में है, चाहे वो जर्मनी में है, रशिया, कहीं भी है। वो हम सब के सब उस मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा है, और जो जहाँ जहाँ मुसलमान है उस कम्युनिटी का हिस्सा है। तो जो लार्ज सोशल ग्रुप है उसके लिए बाउंड्री का होना ज़रूरी नहीं है। जो स्टेट है उसके लिए बाउंड्री का होना ज़रूरी है। सिमिलरली जो एथनिक ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनकी लैंग्वेज सेम होते हैं, उनका कल्चर सेम होता है, उनके ट्रेडिशन सेम होते हैं, देश इकानमी, उनके इकोनॉमिक सिस्टम से सेम होता है, उनकी कम्युनिकेशन, हर चीज़ सेम होती है। जो टर्म स्टेट है ना, स्टेट, उसके लिए हम उसको रेफ़र करते हैं कि सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी है, जिसमें गवर्नमेंट होता है, उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली होती है, डिफरेंट डिमार्केटेड बॉर्डर्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, जो है वो गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी होती है कि उन लॉज को फुली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपको ये याद रखना है कि एल्बर्ट भी कहते हैं कि दो ग्रुप्स जो हैं वो नेशनल आइडेंटिटी शेयर करते हैं। जो नेशनल आइडेंटिटी के दावेदार हैं, एक लार्ज सोशल ग्रुप है जो कि एथनिक ग्रुप होता है, जिसकी जो है एक्सप्लेनेशन उसके नीचे वाले पॉइंट में दी गई है कि उसमें एथनिक ग्रुप जो है वो शेयर लैंग्वेज, मिथ, एसेंटल्स, आपके सिम्बल्स, ट्रेडिशंस वगैरह जो है वो शेयर करते हैं। दूसरा जो है वो स्टेट है जो कि पॉलिटिकल सॉवरेन आइडेंटिटी है। अगर हम बात करें मेंबरशिप की, कि मेंबरशिप आप पर्टिकुलर नेशन की जो है वो कैसे डिफ़ाइन की जाएगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो नेशनल आइडेंटिटी है वो आपकी नेशन से एसोसिएट है। ठीक है, कि आपकी देखिए पहले नेशन बनता है और फिर उसके बाद क्या बनता है, नेशनल आइडेंटिटी बनती है। जब आप और नेशनल आइडेंटिटी जो है उसको बनाने के लिए, यानी कि नेशन जो है वो अपनी मेंबरशिप मीन नेशनल आइडेंटिटी के लिए वो कहते हैं दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन जो है वो आपकी एथनिक जेनोलॉजिकल है, जो कि प्राइमोर्डियल अप्रोच है। दूसरी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि सिविक टेरिटोरियल डायमेंशन है, इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है। ये मेंबरशिप मैंने कहाँ से ड्राइव की है कॉन्सेप्ट, जब एल्बर्ट ने कहा कि दो ग्रुप हैं, एक लार्ज सोशल ग्रुप है जो एथनिक बेस पे और दूसरा स्टेट ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि इन दो ग्रुप्स की मेंबरशिप एक्वायर करने की या डायमेंशंस भी तो डिफरेंट होंगी ना। तो एक पहला जो ग्रुप है वो है प्राइमोर्डियल और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा, अब प्राइमोर्डियल क्या है? प्राइमोर्डियल अप्रोच जो है वो फ्यूडल इकोनॉमीज और स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल रूल्स, जैसे कि जर्मनी में, स्पेन में, रशिया में और सॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप कंट्री में रहा। प्राइमोर्डियल का मतलब है प्राइमोर्डियल पुराना, कदीम, जिसको आप अपने ब्लड से रिलेट कर सकें, अपने किन से रिलेट कर सकें। किन मतलब अपने रिश्तेदारों से रिलेट कर सकें। इसको अगर हम मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब करें तो हम इस अप्रोच को देख सकते हैं कि अप्रोच जो है ना ग्रेजुअली इन्वॉल्व होती है। लोग जो हैं अपने आप को इसका मेंबर बनाते हैं, कैसे? लैंग्वेज के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, कस्टम के थ्रू, फोकलोर के थ्रू। द मेन मीन्स ऑफ मेंबरशिप इन द नेशन इज़ थ्रू डिसेंटर और एसेंटर्स, यानी कि आपके आबाओ अजदाद पहले के उस ग्रुप का हिस्सा रह चुके हों। प्राइमोर्डियल अगेन जो आपके ब्लड से रिलेटेड हो, जो आपके किन से रिलेटेड हो, और आप समटाइम जो है डिफरेंट सिंबल्स जो होते हैं वो आपको इस ग्रुप का हिस्सा बना देते हैं। वो सिंबल आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है, आपकी फिज़िकल या फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, आपका स्किन कलर भी हो सकता है, आपकी क्लोथिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल दुनिया जहाँ भी लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, इसका मतलब ये है कि जो शलवार कमीज़ है वो किसका जो है, किस ग्रुप का जो है वो ड्रेस है, वो मुसलमानों का ड्रेस है। मुसलमानों का नहीं है बल्कि वो पाकिस्तानियों का ड्रेस है। ठीक है ना, यानी कि हम उस सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो ये जो कलर है, आप ये देख लें कि जो चाइनीज़ है, जापानीज़ हैं और कोरियंस हैं, आपको
अपेरेंटली ये सब तीनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप और से देखेंगे तो आपको चाइनीज़ और जापानीज़ में भी फ़र्क नज़र आएगा, आपको कोरियंस में भी फ़र्क नज़र आएगा। सिमिलरली इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़ बाय फेस आपको जो है समटाइम वो एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन जब आप उनके नाम सुनेंगे, जब आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, जब आप उनके फेशियल फीचर्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों ग्रुप जो है उनके अंदर डिफरेंस है। तो प्राइम मॉडल जो है वो क्या, अगेन वो उनकी जो एफिलिएशन है वो लैंग्वेज है, कल्चर है, किंगशिप है, एसेंटर्स है, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल की बात करें, इंस्ट्रूमेंटल जो है ये अप्रोच आपकी स्टेट के साथ डेवलप होती है। ठीक है, और इसको जो डेवलप करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो वेस्ट स्टेट का बहुत ज़्यादा है। जब स्टेट में कैपिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जब मोनार्क आपको, अच्छा प्राइम मॉडल के साथ मोनार्क भी एसोसिएट है, किंगशिप भी एसोसिएट है। ठीक है, आप एक किंग के ताबे आते हैं और आप उस किंग की ओबीडियंस करते हैं। ठीक है, तो प्राइम मॉडल में जो है लोग किंगशिप का भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को फिलिएट करते हैं। जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए जो आका है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम उनकी उम्मती होने की वजह से एक लार्ज सोशल ग्रुप में जो है वो एसोसिएट अपने जो है ना वो हम लिंक्ड अप है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे पैगम्बर हैं, तो इसलिए जो है हम उनके साथ जो है वो एसोसिएट है। अच्छा, और जो इंस्ट्रूमेंटल सिविक टेरिटोरियल है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट से इंट्रोड्यूस होता है। जब लिबरलिज्म आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रूल हुआ, कैपिटलिज्म आया और स्टेट बनना शुरू होगी, स्टेट की जो सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटी है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगी, स्टेट का रोल कम से कम होने शुरू हो गया और एक लिबरल स्टेट बन गई। देखिए लिबरल स्टेट क्या होती है, लिबरल स्टेट ये होती है जिसमें मैक्सिमम इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए कि वो अपना कोई सा मज़हब रखें, अपना कोई सा भी उनका जो है वो एथनिक ग्रुप हो, कोई मैटर नहीं करता, वो फ्रीली एक नेशन में है, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से बिलोंग करते हैं, वो एक स्टेट के अंदर रहते हैं, तो वो उस स्टेट की ही जो है इनहैबिटेंट है, उस स्टेट की ही रिहायशी हैं और उन तमाम के तमाम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फुलफ़िल करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी लार्जर ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके पीछे अब क्या आ रहा है, इसके पीछे लॉ आ रहा है। यानी कि आप इंस्ट्रूमेंटल सिविक टेरिटोरियल के पीछे क्या आ रहा है, लॉ आ रहा है। यानी कि आप इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लें, आप यूनाइटेड स्टेट देख लें, फ्रांस देख लें, स्विट्ज़रलैंड देख लें, चाइना देख लें, यहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ की मेंबरशिप एक्वायर कर लेते हैं तो डजेंट मैटर वो मुस्लिम है, काले हैं, गोरे हैं, जो भी उनकी लैंग्वेज है, तो उसी की स्टेट के जो है ना वो इनहैबिटेंट बन जाते हैं, उसी स्टेट के वो नेशनल बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सिविक इंस्ट्रूमेंटल क्या कहता है कि आप जिस मर्जी रंग, नस्ल, ज़ुबान के कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जब अपनी स्टेट के टूवर्ड एक रॉयल्टी शो करवा दी तो आप उसी स्टेट के जो हैं वो नेशनल हैं और आपके पास जो मेन आइडेंटिटी है वो उसी नेशन की है। ठीक है ना, आप इसमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल बेटा आप इसमें पाकिस्तान की ले लो। हम आज़ाद हुए, लेकिन जब हम आज़ाद हुए हमारे पास यहाँ पे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, वो लेकिन उनका जो वे ऑफ ड्रेसअप है इज़ मोर सिमिलर विद अस। उनका जो फूड है, उनकी स्टोरीज, उनको फूड कह लो, उनके वो भी इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, वो भी 23 मार्च 23 मार्च का दिन मनाते हैं, वो भी डिफरेंट इक्वेशंस हमारे साथ मना रहे होते हैं, जो हमारे नेशनल होते हैं, जो हमारे रिलीजियसली जो नेशनल होते हैं, क्योंकि उनकी जो रॉयल्टी है वो सबसे पहले हमारी नेशन के टूवर्ड है, हमारी स्टेट के टूवर्ड है। और स्टेट इस अप्रोच में जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है, सिविक टेरिटोरियल अप्रोच है, वो भी ही कहती है कि आपकी जो लॉयल्टी है वो पहले आपकी स्टेट की टुवर्ड होगी, ना कि आपकी एथनिक ग्रुप की टुवर्ड होगी या रिलीजियस ग्रुप की टुवर्ड होगी। अगेन इंस्ट्रूमेंटल की जो मेंबरशिप है वो आपकी सिटीजनशिप पे डिपेंड करती है। आपने जब आप कोई सिटीजनशिप आप ले लेते हैं तो फिर आप उसमें आपका वोटिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है, आप उसमें वोट कास्ट करना शुरू कर देते हैं, आपका एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है, आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं और आपके राइट्स आ जाते हैं, मेंबरशिप आ जाती है, यानी कि आप थ्रू आउट एक एज अ सिटीज़न बिहेव करते हैं। ठीक है, और आप फिर उस स्टेट की ही अकॉर्डिंगली आप चलते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपका ट्राइब क्या है, आपका किन क्या है, आपका कल्चर क्या है।
आप उस स्टेट की नेशनल आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो हमारी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, यानी कि जिसमें कुरान पाक जो है वो उतरा है, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान थी। लेकिन बिना पाकिस्तानी हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम सलवार कमीज़ पहनते हैं, हमारा अपना कल्चर है, हम जो स्टेट का कल्चर है, ठीक है ना, हम उसको पूरा करते हैं। और ये एक सिविक टेरिटोरियल अप्रोच है, मेंबरशिप जो है हमें कहती है कि एक जब आप एक स्टेट के अंदर आ जाते हैं तो आपका आइडेंटिटी भी उसी स्टेट के अकॉर्डिंगली हो जाती है। अगर हम अब नेशनल आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करें, डिस्क्राइब करें, तो नेशनल आइडेंटिटी जो है ना एक एफिलिएशन है, एक आपकी सेल्फ कॉग्निशन या इमोशनल अटैचमेंट है जो एक्सप्रेस करती है आपका रिलेशन विद द नेशन, कि आपका रिलेशन क्या है नेशन के टुवर्ड। ठीक है, जब आप वाइट और ग्रीन ड्रेस पहनते हो, इट्स मीन कि आप अपने नेशनल फ्लैग को जो है रिप्रेजेंट करें। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, कि आपके पास एक मार्कर है, यानी कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक नेशन से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार ही क्लियर करती चलूँ कि आजकल के दौर में आपका जो लार्ज सोशल ग्रुप है उस आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेट आइडेंटिटी होती है, क्योंकि स्टेट आइडेंटिटी में बॉर्डर्स आ जाते हैं और बॉर्डर्स जो है वो हमेशा आपको सिक्योर और प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप खाना बदोशों की तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है इज्जत करते जाएंगे रहेंगे तो आपका जो ग्रुप है वो हमेशा ख़तरे में रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टेट जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करने को जो है रेडी नहीं होगा, जस्ट लाइक रिफ्यूजीज़। तो जो नेशनल आइडेंटिटी जो है वो आपकी ग्रुप की एफिलिएशन है, इमोशन है, जो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये सारी डेफिनेशन इस पे लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगेन इमोशन है वो आगे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो आपके जो है वो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो भी कर सकते हैं। आपकी ओपिनियन जो फिर उसमें आ जाती हैं आपके नेशनल आइडेंटिटी के अंदर, आप अपनी स्टेट के टुवर्ड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आप नॉलेज हासिल करते हैं। आपकी कोशिश ये होती है कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है अपने नेशनल कल्चर को, नेशनल वैल्यूज़ को, आप नेशनल आइडेंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करें, उसको यूज़ करें और उसी को फॉलो करें। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेन करें तो यही है कि द मोस्टली पीपल एक्सप्रेस सम डिग्री ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, हाउएवर इट इज एक्सप्रेस इन इंक्रीज इन सिचुएशन वेयर बिलोंग टू अ नेशन बिकम पर्टिकुलर साइलेंट सच एज ड्यूरिंग इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट, और व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू वन नेशनल आइडेंटिटी सच एज ड्यूरिंग अ क्रॉस कल्चर काउंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नेशनल आइडेंटिटी जब अब्रॉड में सफ़र कर रहे होते हैं सम टाइम, तो आप जो अगर आप किसी लिबरल डेमोक्रेसी में है तो वहाँ पे तो जाके आप उसको ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, यस वी बिलोंग टू अ पाकिस्तानी। लेकिन क्या आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को इंडिया में भी उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, या कर सकते हैं, या पॉसिबल है? नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश करते हैं या उसको वाइब्रेंटली एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने यहाँ पर अपनी नेशनल आइडेंटिटी एक्सप्रेस की तो ये थ्रेट है मेरे लिए। ठीक है, तो नेशनल आइडेंटिटी की जो एक्सप्रेशन है वो सम टाइम बड़ा वाइब्रेंट भी होता है और सम टाइम बड़ा स्लो भी होता है। ये अगेन आगे जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि नेशनल आइडेंटिटी जो है वो मोस्टली पीपल जो हैं बाय बर्थ भी अडॉप्ट करते हैं या बाय चॉइस भी अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हमारे माँ बाप पाकिस्तान में हुए तो हम पाकिस्तानी हैं, या हम किसी और स्टेट की जाके जो है वो हम आइडेंटिटी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे लोग नेशनल सिटीजनशिप लेते हैं अमेरिका की, यूके की, जर्मनी की, तो फिर क्या हो जाते हैं वो, चाहे उनके बर्थ पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, लेकिन उन्होंने बाय चॉइस जिस स्टेट की नेशनल आइडेंटिटी अडॉप्ट की वो उसी स्टेट की भी नेशनल हो जाते हैं। ठीक है, और आगे उनकी फॉर्मल जो है फिर उनकी सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, फिर उन्हीं की सिटीजन उनकी नेशनल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशंस होती हैं, उसी को फुलफिल करते हैं, उसी स्टेट के साथ जो है जिस स्टेट की वो नेशनल आइडेंटिटी जो है अडॉप्ट करते हैं उसी के साथ जो है अपनी रॉयल्टी शो करते हैं। हाँ, नेशनल आइडेंटिटी जो है उस ग्रुप की वीक होती है जो माइग्रेंट होते हैं, जो हिजरत करते हैं या जिनका कोई अपना स्टेट नहीं होता, जैसे कि बहुत से लोग जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान माइग्रेट होकर आए हुए हैं। तो उस तरह इन सच केसेस इस तरह के ग्रुप्स की जो है नेशनल आइडेंटिटी जो है वो वीक होती है।